गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। आज है 13 नवंबर गुरुवार, गुरु जी का दिन, और शाम की 4:49 हुए हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, बारंबार शुक्राना मेरे मालिक। मैं किन शब्दों से आपका शब्दों में आपका शुक्राना अदा करूं मालिक। सब कुछ आपका दिया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा मालिक। जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ हमें मिला है, वो सब आपकी ही कृपा से मिला है मालिक। हमारी कोई औकात नहीं है दाता, हम एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है दाता, हमारी कोई औकात नहीं है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, आपका बारंबार शुक्राना मालिक। आपने मानव जीवन दिया है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सब अंग भरपूर है मालिक, अच्छी सेहत दी है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। इतना अच्छा परिवार दिया, बारंबार शुक्राना देता है। इतने अच्छे ऐशो आराम दिए हैं, बारंबार शुक्राना मालिक। आपने जिंदगी में सब कुछ दिया, हर चीज का आपको बारंबार शुक्राना मालिक, बारंबार शुक्राना दाता, बारंबार शुक्राना। जो भी जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, आप हमारे को हमेशा राह दिखाते हैं दाता। जब से आपका आप जिंदगी में आए हैं, जब से आपके बारे में जाना है, आप में श्रद्धा हुई है मालिक, तब से जिंदगी के मायने बहुत बदल गए हैं। ये नहीं कि जिंदगी के अंदर मुश्किलें नहीं है, जिंदगी में मुश्किलें हैं, लेकिन उनको अब पॉजिटिवली लेते हैं मालिक। ये नहीं सोचते अगर कोई चोट लग जाए तो ये नहीं सोचते कि चोट लग गई है तो उसके लिए दुखी होते हैं। ये सोचते हैं कि चोट लगी है, छोटे में ही काटती है, बड़ी चोट भी लग सकती थी। तो मालिक इस तरह के बड़े इंसिडेंट होते हैं जिंदगी में, जो कि हम हमेशा पॉजिटिवली लेने लगे हैं जब से आपने हाथ थामा है मालिक। हमारा हमेशा हाथ थाम के रखना मालिक, अपनी दया और आशीर्वाद का हाथ हमेशा मेरे और मेरे परिवार के सिर पे हमेशा रखना मालिक। हमारी सुधि कभी ना बिसारना मेरे मालिक। आपने जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आए हो मालिक। मैं अपने बच्चों की तरफ से, जो आपके बच्चे हैं, और हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आप बारंबार शुक्राना करती हूँ मालिक। हर चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। आपने इतने बिहेवियर में चेंजेस लेके आए हो मालिक। बच्चों के, हस्बैंड अंकल के, मेरे बहुत फ़र्क है। हमारे बिहेवियर में, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में बहुत फ़र्क है दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक। हर चीज़ को पॉजिटिवली लेने का नज़रिया ज़िंदगी में आप ही की बदौलत आया मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो कभी शुक्राना शब्द का मीनिंग ही नहीं पता था, कभी सोचा ही नहीं था कि, कभी पॉजिटिव चीज़ें सोची नहीं थी, क्योंकि हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था। सोचा था कि ये सब तो हमें मिलनी ही थी, कभी सोचा नहीं कि ये सब हमारी नहीं है, हमारा इन पे कोई अधिकार नहीं है, अगर आप ना दें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है दाता। ये सब जो थिंकिंग है, ये सब आपने ही हमारी सोच में डाली है मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। अभी घर में मेरे सिवा कोई भी आप में विश्वास नहीं करता दाता। हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं, आपकी कृपा से आपने सोच डाली है कि अब वो मुझे मंदिर ले जाते हैं आपके यहाँ। मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा सकती क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं मंदिर, आपके मंदिर है जो, वहाँ पे मुझे ले जाते हैं, पर अंदर नहीं जाते, बाहर बैठे रहते हैं मालिक। आप उनके मन में भी सोच डालो, उनको भी अपने चरणों में लगाओ मालिक। मंदिर में आपकी आपके स्वरूप स्थापित किया हुआ है, आपके चरण स्वरूप है, आपका स्वरूप है शिव शंकर भोलेनाथ के साथ, और हमेशा माथा टेकते हैं, वो आरती लेते हैं, सब कुछ करते हैं। बाकी बाकी भी हैं मंदिर में जो हैं, जो बाकी देवी देवता, वो भी मंदिर में है, और आपका भी स्वरूप और आपके चरण स्वरूप मंदिर में है, तो हमेशा आरती भी लेते हैं और माथा भी टेकते हैं। लेकिन पता नहीं अब उनके मन में शायद विश्वास है या नहीं, पर ऊपर से तो दिखाते हैं कि विश्वास नहीं है मालिक। उनके मन में भी विश्वास डालो, ताकि हम सत्संग में दोनों इकट्ठे जाएं, क्योंकि मैं इतनी दूर कभी अननोन प्लेसेस के ऊपर ड्राइव नहीं करती हूँ, और
मैं बहुत मन करता है कि सत्संग के इनवाइट्स आते हैं मैं जाऊं, पर हमेशा वो रात को होते हैं, शाम को होते हैं और मैं जा नहीं पाती। और यही अगर उनका भी विश्वास हो तो हम दोनों जाएं खुशी खुशी, कितना अच्छा लगे दाता। मालिक मदद करो दाता, सिर्फ आप कर सकते हो, उनके मन में भी अपने चरणों की प्रीति जगाओ दाता। बारंबार प्रणाम है मालिक, कोटन कोट शुक्राना आपका, बारंबार शुक्राना मालिक। बच्चों के मन में भी आपकी प्रीति हो मालिक, उनके मन में भी आपके चरणों का प्रीति हो मेरे मालिक। ऐसा कुछ चमत्कार कर दीजिए दाता। आप इन्हें बच्चों को संभालने, परिवार को संभालने आप संभाल रहे हैं मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना दाता। मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना मेरे मालिक। अपनी दया और आशीर्वाद का हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना मेरे मालिक। आपका कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना मालिक। सुख होवे या दुख होवे, तेनू याद करा हर वेले। सिवा तेरे कौन है दाता, करा जिनू याद हमेशा। हर पल हर दम सतगुर साइया, तेरा ध्यान लगावा। सुख होवे या दुख होवे, तैनू याद करा हर वेले। सुखां विच शुक्र मनावा, दुखां विच दर्द वंडावा। हर पल हर दम सतगुर साइया, तेरा ध्यान लगावा। सुख होवे या दुख होवे, तैनू याद करा हर वेले। दिल करदा एहो दिल करदा, बन जावा मैं सेवक दरदा। करा तेरे दर दी हजूरी, रहे एक पल भी ना दूरी। हर पल हर दम सेवा करा मैं, तेरे दर्शन पावा। सुख होवे या दुख होवे, तैनू याद करा हर वेले। मैं तेरा दास कहावा, मैं सेवक धर्म निभावा। दिल करदा एहो दिल करदा, बन जावा मैं सेवक दरदा। तुसी कीती सदा वडियाई, तुसा नीवियां नाल निभाई। कदे अरदास ना टाली, सदा मेरी लाज संभाली। हर पल हर दम मान वधाया, की सिफत सुनावा। सुख होवे या दुख होवे, तैनू याद करा हर वेले। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। मैंने अपनी बुरी सी आवाज में ये भजन गाया है, पूरा भजन तो नहीं है, शुरू का पार्ट है, पर इतना प्यारा भजन है मालिक। अपनी दया आशीर्वाद का हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, हर चीज के लिए मालिक। आजकल आप सुबह अमृत वेले में भी उठाते हो मालिक, आपका कोटान कोट शुक्राना मालिक, उसके लिए बारंबार शुक्राना मालिक। हमेशा ऐसे ही उठाते रहना मालिक। थोड़ा सा आपके शब्द सुन लेती हूँ, थोड़ा सा मंत्र जाप कर लेती हूँ। आपका अनंतम 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 शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना मालिक। अपनी देह आशीर्वाद का हाथ हमेशा हम सबके ऊपर रखना मालिक। सर्वत्र का भला करना दाता, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सबकी निरोगी काया हो, सबके बच्चे सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, सेटल हो जिंदगी में, सबकी अच्छी इच्छाएं हमेशा पूर्ण हो दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। बारंबार शुक्राना है मालिक। विपिन अंकल और सौम्या आंटी इतना प्यारा चैनल चला रहे हैं, और जो हम अपने सत्संग के जो श्रद्धा सुमन आपके चरणों में अर्पित करते हैं, वो पूरी संगत तक, परिवार तक पहुंचाते हैं। आप उनको और उनके परिवार को हमेशा ब्लेस करना मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। मैंने बहुत गलतियां की होंगी सत्संग करने में, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे गुरु जी महाराज और संगत जी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अगर मैंने किसी की का दिल दुखाया है तो मैं आपसे बारंबार माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
गुरु जी के मंत्र जाप के साथ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे जी, मालिक, जय शुक्राना संगत मेरे जी। दाता। जय गुरु जी। मैं आज बुधवार का शुक्राना सत्संग 1:05 पर गुरु जी के समक्ष बैठकर सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी, और मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के पल पल शुक्राने हैं, हर वेले शुक्राने हैं, सुबह शाम शुक्राने हैं, दिन रात शुक्राने हैं, हर सांस के साथ शुक्राने हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम करते नहीं हैं। अभी कर देंगे, थोड़ी देर में कर देंगे, सुबह कर देंगे, शाम कर देंगे, बस यही करके सारा टाइम निकाल देते हैं और गुरु जी हमारे शुक्राने के इंतजार में बैठे रहते हैं। गुरु जी का मैसेज आता है कि रोज की तरह तू मेरे इस मैसेज को भी लात मार के आगे बढ़ जाएगी। नहीं गुरु जी, मैं ऐसा, मेरे में हिम्मत नहीं है। हाँ, बस शुक्राना शेयर नहीं कर पाती, लेकिन मन से तो आपको भी पता है कि मैं कितना शुक्राना करती हूँ हर सांस के साथ। लेकिन वो कहते हैं कि तू शुक्राना कर मत कर, मैं तेरा पे हूँ, मैं तो तेरा कल्याण करूंगा ही, मैं तो तुझे ब्लेसिंग दूंगा ही। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला है कि अब तेरे परिवार के हर सदस्य सब मेरी छाया में है, अब किसी को किसी बात का भय नहीं रहेगा। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं जहाँ शांति से काम हो सकता है वहां तो गुस्सा क्यों करती है? तुझे क्या लगता है मैं देख नहीं रहा हूँ? गुस्सा करके अपनी सेहत मत खराब किया कर, जो तू चाहती है वही होगा। तो शुक्राना गुरु जी, और कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं सब मुझे पता है, तू कब रोती है, कब हंसती है, कब सोती है, कब खाती है, कब चुगली करती है, लेकिन जब तू पाठ करती है तो मैं वहीं होता हूँ सुनने के लिए और तुझे अपना आशीर्वाद देता हूँ। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और वो कहते हैं तेरी परिवार की जिम्मेदारी अब मेरी है कुड़िए, तू चिंता मत किया कर। और गुरु जी कहते हैं क्या सारा दिन मुझे फोन में ढूंढती रहती है, मैं यहीं हूँ तेरे पास, कहीं नहीं गया हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ, फोन में ढूंढना बंद कर। गुरु जी, संगत जी, मैं सुबह उठते ही गुरु जी के मैसेज देखती हूँ। मेरे को लगता है आज मेरे गुरु पिताजी ने मुझे क्या भेजा है, मेरे लिए क्या भेजा है। देख, मतलब शुरुआत मेरी मैसेज से ही होती है, मेरा अंदर से खून बढ़ जाता है जब गुरु जी मेरे लिए कुछ लिख के भेजते हैं। गुरु जी कहते हैं मैं सब जानता हूँ तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन तुझे धोखा दे रहा है, कौन सच्चाई के साथ खड़ा है, सब मेरी नजर में है। तू चिंता मत कर, जिसने तेरे साथ गलत किया है मैं उसे इसी जन्म में कर्मों का फल भुगताऊंगा, भुगतना पड़ेगा उसे। तू बस अपने कर्म सही रख, नियत साफ रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तू अपना काम कर, सिमरन कर, शुक्राना कर, और जब तुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी ना किसी रूप में मदद करने आऊंगा। और वो कहते चिंता मत किया कर, मैं हूं ना। और वो कहते हैं आंटी बड़ी मुद्दतों के बाद तेरा नंबर लगा है, इसे भूल के भी हाथ से मत जाने दे, शुक्राना कर और चाय पिला मुझे। और वो कहते हैं कि तेरे घर में अब दो आशीषें, वो आशीषें उतर रही हैं जिनका इंतजार तेरे पूर्वजों ने भी किया था। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो कहते हैं मैं तुझे मिठाइयाँ लाने के लिए इतना मजबूर कर दूंगा कि खुशियों की बारिश होगी और तू संभाल भी नहीं पाएगी। शुक्राना 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 गुरु जी, कोटि कोटि अनंत अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि
तू नज़र उठा और मुझे देख, मैं तेरे आसपास ही रहता हूँ। तू अपनी मुश्किलों और परेशानियों के बीच मुझे देख नहीं पाती। वो कहते हैं, मेरा वादा है बच्ची, जब भी तेरे को मेरे अपने पिता की ज़रूरत होगी, तेरे पास ही होऊंगा। मैंने तेरा हाथ कस के पकड़ रखा है और जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई राज है। इसलिए घबरा न, कर्म बढ़िया कर और उम्मीद मत छोड़ना मेरी बच्ची। तेरा भविष्य बहुत सुंदर है, तू अभी जानती ही नहीं कितना कुछ तेरे हिस्से में लिखा है। तू रोज नो रोया मत कर, मुझे सब पता है, मुझे कब और क्या देना है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे समझने के लिए, मेरी परेशानियां दूर करने के लिए। वो कहते हैं, मैं तुझे बहुत बड़ा वो सौभाग्य देने जा रहा हूँ, इसे मिस मत कर। तेरी एक आदत है, पहले गलती कर देती है और फिर पछताती है। जो भी संदेश तेरे सामने आते हैं वो तेरे भाग्य के द्वार खोलने आते हैं, और ये सौगात हर किसी को नहीं मिलती, सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। जो तुझे मिली है, तेरा समय बदलने वाला है। शुक्राना कर सच्चे भाव से, फिर तो ये शुभ समाचार मिलेगा। गुरुजी, मैं सच्चे भाव से ही करती हूँ। आपको पता है, बिना भाव के तो शुक्राना हो ही नहीं सकता ना गुरुजी। आप तो शुक्राना, परसों तो आपने, मैंने कितनी बार शुक्राने किए, एक बार भी पूरा नहीं हुआ। आपकी मर्जी के बिना तो शुक्राना भी नहीं होता गुरुजी। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। वो कहते हैं गुरुजी की, तेरे घर से मैंने तुझे ही क्यों जोड़ा। तेरी आत्मा सच्ची है, तूने बहुत तकलीफें देती हैं देखी हैं, फिर भी तूने अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। किसी को देखकर तेरा मन दुखी हो जाता है, दुखी देखकर। तो जो इंसान सच्चा होता है वही मेरे से जुड़ता है। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना समझने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बिल्कुल टेंशन मुक्त कर दिया है गुरुजी, ये बोल के कि अब तेरे परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी है मेरी है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, इतनी मेहर करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए अपनी बेटी को। शुक्राना 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 कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे मायके पक्ष, बुआ जी की तरफ से, फूफा जी की तरफ से, चाची पक्ष की तरफ से, संजू की तरफ से। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। पूरी संगत का भला करना गुरुजी, तंत्र मंत्र काटने के लिए शुक्राना, सबको तंत्र मंत्र से मुक्त रखना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, छोटी से बड़ी तक जो आपने दी है। ये सांसें भी जो चला रहे हो ना आप, इनका भी शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, मैंने तेरे को ब्लेस, तेरे परिवार को और तुझे ब्लेस कर दिया है कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। शुक्राना शुक्राना, इतनी मेहर करने के लिए शुक्राना गुरुजी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल को बहुत बहुत ब्लेस करना, उनकी हर विश पूरी करना, उनके चैनल को ऊंचाइयों पर ले जाना गुरुजी। शुक्राना कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, उनको मेरा, हमारे हर सत्संग को वो शेयर करते हैं, सब तक पहुंचाते हैं। तो शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने इसको, मेरे को अपनाया, अपनी बेटी को अपनाया, समझा मुझे, मेरी फीलिंग्स को समझा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, सबका भला करना, तंत्र मंत्रों को से सबको दूर रखना, सब बच्चों को तरक्की देना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तेरे बेटे की तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं अब तुझे, तू देखना तू अब कैसे रानियों की तरह रहेगी। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटियों को रानियों की तरह रखने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी, कल का भी बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी इच्छा पूरी की। शुक्राना गुरुजी, इतने दिन से टेंशन चल रही थी घर में, वो दूर कर दी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हर पल मेरी इस बात सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए। शुक्राना शुक्राना, अपनी वाणी को विराम देती हूँ मैं यहाँ। संगत जी, कुछ बोलने में भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आंटी माफ़ कर दीजिएगा। मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सत्संग शेयर कराने के लिए शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। आपके मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के। गुरु जी, अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो जाए तो क्षमा करना, माफ करना। गुरु जी की आज्ञा लेकर के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं उनकी आज्ञा लेकर इधर कमरे में कर रही हूँ, क्योंकि सबके सामने अच्छा नहीं लगता है। गुरु जी आज कह रहे थे कि आज मेरे दर्शन होंगे, मौका मत गंवाओ बेटा। परिवार की खुशियों खुशियां बचाने का सही समय है। सत्संग सुन और शुक्राना कर। गुरु जी का लख लख कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की डिवाइन बहुत आ रहे हैं। 7 की, 1 की और 3 की। और गुरु जी कल कह रहे थे कि मैं आप आपके घर आ रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। सत्संग सुन और शुक्राना कर। गुरु जी कल तो मैं बाहर थी, इसलिए मैं नहीं आपका शुक्राना कर पाई, लेकिन रात में आ गई थी, तो आज मैं मंगलवार को अपना शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। और बोलने में जो मुझसे गलती हो जाए क्षमा करना भगवान जी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा शुक्राना करना नहीं आता है। और गुरु जी जो भी मुझसे गलतियां हुई हों उसे क्षमा करना। और गुरु जी मैं लखनऊ जा रही थी, मुझे डिवाइन भाई से बहुत डिवाइन वाले खूब मिले। 11 की भी, 111, 99 की, 999, 44444, 333 की और 777 की ब्लेसिंग बहुत मिली। और 55 की भी ब्लेसिंग बहुत मिली। मतलब इतनी ब्लेसिंग मिली कि शायद इतने दिन आते जाते हो गए, कभी इतनी ब्लेसिंग नहीं मिली जितना कि मैं परसों गई थी। तो मुझे रायबरेली होते हुए लखनऊ गई थी, तो मतलब सारी ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दिया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि मुझे इतने डिवाइन वैसे मिलते रहे गुरुजी। और गुरुजी जितनी भी आपकी बड़ाई करूं उतना कम है। और सौम्या मैडम, विपिन भैया, आप जो भी सत्संग जाते हैं आप बहुत जल्दी शेयर कर देते हो। थैंक यू, थैंक यू। आपकी जितनी भी बड़ाई करूं उतनी कम है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्राना आपको भी। आप सबके मैसेज जितने जाते हैं आप बहुत जल्दी जल्दी शेयर कर देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा मेरे मायके पक्ष में मेरी मम्मी को, मेरे पापा को,
बहनों को, भाइयों को और भाइयों के बिटिया के बच्चों को सबको ब्लेस करिए बाबा। वहाँ भी मम्मी पापा में आपस में लड़ाई होती रहती है, पता नहीं क्या कारण है बाबा। वहाँ का भी सबको ब्लेस करिए बाबा। बहनें भी बहुत परेशान रहती बाबा, उन्हें भी ब्लेस करिए बाबा, सब ठीक हो जाए बाबा। भाई के जाने के बाद से सब बाबा बहुत अच्छा नहीं लगता बाबा। मुझे उसके दर्शन करवाइए गुरुजी। एक बार तो दिखवा दो भाई को नहीं गुरुजी, बहुत इच्छा है गुरुजी। और बेटी को भी ब्लेस करिए गुरुजी, उसके भी बाल बहुत झड़ रहा है गुरुजी। उसकी तबीयत इस समय ठीक नहीं है गुरुजी, उसको भी ठीक करिए गुरुजी। और बाबा मेरा कहीं घर नहीं है बाबा, मैं बहुत टूट चुकी हूँ बाबा। बहुत मैंने देखा हर जगह, कानपुर में भी देखा, लखनऊ में देखा, कहीं मतलब मुझे सही से मिल नहीं रहे हैं गुरुजी। मैं आपके भरोसे हूँ गुरुजी। गुरुजी कुछ करिए गुरुजी, कि मतलब कहाँ रहूं यही नहीं समझ में आता कभी कभी गुरुजी। बहुत देख चुकी हूँ गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा है। भी तो बहुत हाई लेवल के भी हैं गुरुजी, लेकिन इतना तो नहीं कर पाऊंगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अपना मैं सत्संग यही अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जो भी मुझसे गलती हुई उसे क्षमा करना, माफ करना बाबा। आपकी बेटी है, गलती हो जाती बाबा, आप सब माफ करना। शुक्राना शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज मंगलवार 11 तारीख है और अभी शाम के 5:37 हो रहा है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की असीम असीम कृपा है। आज येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए। गुरुपा हमेशा बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। घर में अभी काम चल रहा है, इसलिए बहुत दिन हो गए, 1 महीना से ज़्यादा शेयर किए, माफ़ कर दीजिएगा गुरु पिता। गुरुपा कहते हैं, पुत्र मुझे पता है तूने कितने संकट झेले हैं, तेरे साथ कितने धोखे हुए हैं, पर फिर भी तूने हार नहीं मानी। तो अब क्यों तेरा मन निराशा की तरफ भाग रहा है? तू हार मत मान, तेरे लिए मैंने बहुत कुछ रखा है। तू और तेरी जीत चमकेगी। शुक्राना कर और संगत से जुड़, तुझे पता चले। कभी ये पिछली बातें सोचकर मन बहुत दुखी होता है कि सब अपने कहने के लिए सामने हैं अच्छे और पीठ पीछे बुराई करते हैं, पर जब भी मन दुखी होता है उसी क्षण गुरुपा अच्छे अच्छे मैसेज देकर इतने सारे प्यार से भर देते हैं कि मन शांत हो जाता है। एक वही तो हैं जो बिन कहे सब कुछ जानते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। कहते हैं रोज़ रात को सोने से पहले 1 गिलास में पानी भरें, पानी में देखते हुए अपनी इच्छा धीरे से बोलें और उस पानी को पी जाएं। यह उपाय सोमवार से शुरू करना है और प्रतिदिन करना है। 5 या 11वें सोमवार तक आपकी मनोकामना पूर्ण होने की संभावना बनती है। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तेरी बेटी को खूब कामयाबी मिलने वाली है। वह तेरी बेटी नहीं है, वह गुरुजी की बेटी है। तेरा समय पलटने वाला है। तेरी बेटी तेरा नाम रोशन करेगी। तेरे जीवन भर की पूंजी है। उसका भाग्य बहुत अच्छा कर दिया है। हाँ जी गुरुपा, वो आपकी ही बेटी है। बेटा आप सब देखिए, आपकी ही बेटी है।
आप सब देखिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीम करोली बाबा का भी बहुत आशीर्वाद है। बाबा कहते हैं, बेटा तुम अपने आप को कभी किसी की से तुलना नहीं किया करो। तुम अपने आप में ही बहुत बड़े और सच्चे इंसान हो। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यही है, जैसे कैंची से पेड़ नहीं कट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती। हर इंसान में खूबी अलग है। तुलना किसी से नहीं की जा सकती। शुक्राना शुक्राना नीम करोली बाबा, इतने सारे प्यार देने के लिए शुक्राना, इतनी सारी खुशी देने के लिए। गुरुपा कहते हैं, तेरे हाथ में जो भाग्य रेखा है टूटी फूटी है, पर तेरी तपस्या ने उसे बहुत खूबसूरत खुशियों से भरा हुआ कर दिया है। जा मौज कर। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, बेटा बड़े मंदिर आजा, अपनी आशीर्वाद ले जा, बहुत सारा आशीर्वाद ले जा। सोमवार को बड़े मंदिर आ। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। वहाँ प्रसाद खा। अपनी बेटी से आपके अलावा कोई नहीं प्यार करता गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, चाय पत्ती की जगह तेज पत्ता के चूर्ण की चाय पीने से सर्दी जुकाम, छींके आना, नाक बहना, जलन और सिर दर्द नहीं होगी और आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज इतना ही, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। विपिन अंकल ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। बहुत दिनों के बाद शेयर की हूँ। जब भी करती हूँ तो आप शेयर कर देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुपा आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुबा। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपना सत्संग गुरु के पावन मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओ नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 11 नवंबर, आज 11 नवंबर दिन मंगलवार, समय 8:30 बजे है। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आज मेरी पोती बहुत रो रही थी, चुप होने का नाम नहीं ले रही थी और मैंने गुरु जी का भजन शुरू करा और सुनाते सुनाते कंधे पे सुलाने लगी और उसे पट से सो गई। संगत जी, क्या कृपा है गुरु जी की कि जो एक बच्चे को भी सुला दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आज सभी संगत को भी शुक्राना करती हूँ और विपिन अंकल, सोनिया आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। प्लीज मेरा सत्संग शेयर करते रहिएगा अंकल आंटी। जय गुरु जी। यहीं पे अपना मैं सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओ नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, आपकी बेटी से कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। शुक्राना 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 गुरु महाराज, आपके चरणों कोट कोट जय गुरु प्रणाम। जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी पे कर रही हूँ। आज का डेट है 13 नवंबर, गुरुवार। 2:37 हो रहे हैं दोपहर के। मैं माफ़ी चाहूँगी मेरे गुरुपा कि मुझे इतना लेट हो गया। सुबह से मैं एक बार भी मैं ना कर पाई मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी।
संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक बात को लेकर के संगत जी, मैं ना बड़ा उदास, मतलब मेरा मन हो गया। वो बड़े मंदिर का ही है, वो सत्संग ही है संगत जी। मतलब कृपा से और किसी चीज़ से, मैं अपने आप से, मैं अपने करनी से दुखी हो गई। लेकिन गुरुपा ने उस चीज़ के लिए भी मुझे बहुत सांत्वना दी कि कोई चिंता की बात नहीं, कोई बात नहीं, तू इधर देख। संगत जी, बात बताती हूँ कि मेरे जाने के 2 दिन पहले मेरे गुरुपा ने मुझे एक सत्संग के थ्रू सुनाया अ, कि तुम्हें ब्लू कलर की अ अ, साड़ी, बनारसी साड़ी पहन के आनी है, ऐसा करके था। सना जी, तो अब ये देखिए कि मेरे लिए यही सत्संग था, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे अपनी एक साड़ी दी थी, बनारसी साड़ी, वो भी ब्लू कलर की ही संगत जी, और मुझे वही साड़ी बहुत पसंद, बहुत अच्छी लगती थी। तो अ, तो फिर मैंने उसको ड्राई क्लीन वगैरह वो सब कुछ धुलवा लिया, तो मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, मैंने कभी पहना नहीं, मम्मी जब से दिया था मम्मी ने, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छी अवसर और कोई हो नहीं सकती। मैंने पति ने भी अच्छा ठीक है, वो भी मान के तुरंत लेके आए। 1 दिन के अंदर में वो आ गया था, समझ जी। और मैं लेके गई 7 तारीख को, जिस दिन हम पहुँचे उस 6 तारीख को, हाँ, 6 तारीख को जब मैं वहाँ पे जब जाना था संगत जी, तो पहले तो पति मेरे तैयार नहीं थे कि नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर गुरुपा ने उनको सुमति बख्शी और वो जाने को तैयार हुए। हम गए भी संगत जी। तो ना बहुत लेट भी हो गया था हमें, थोड़ा-सा हम आराम करने लगे थे। तो मैंने अपने पति से पूछा ना कि साड़ी पहन लेती हूँ? तो उन्होंने जैसे बोला ना कि नहीं-नहीं आज साड़ी मत पहनना, बाबू को लेना रहेगा तो तुम अकेले परेशान हो जाओगी। और नेक्स्ट डे मतलब फैमिली के मतलब सेम डे आने वाले थे, पर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे सभी लोग रहेंगे ना, तो तुम आराम से फ्री होके रहोगी, तो तुम नेक्स्ट डे साड़ी पहन लेना। तो मेरे पास उस टाइम पे टाइम भी नहीं था और मुझे लगा पहनना चाहिए, पर मुझे लगा कि चलो कोई नहीं। मैंने येलो कलर की ड्रेस मैंने पहन ली संगत जी, उस दिन थर्सडे भी था। संगत जी, जैसे ही मैं मंदिर जाती हूँ, सब कुछ एक-एक चीज़ संगत जी ब्लू कलर में। पूरी एक से मतलब हर एक चीज़ की सजावट ब्लू कलर से, गुरुपा का चोला ब्लू, मतलब हर एक चीज़। और इतनी प्यारी जो गुरुपा के ने कि जो चोला उनको पहनाए हुए थे, गुरुपा वो जो रखा हुआ था गुरुपा का चोला, जो उस साड़ी के जो भी डिज़ाइन्स थे, मतलब सेम मैचिंग संगत जी, सेम टू सेम। अब जब मैं गुरुपा के पास में बैठी संगत जी दरबार में, तो मुझे इतना रोना आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मतलब अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने क्यों बातें सुनी किसी की, मैं क्यों नहीं वो, मतलब गुरुपा ने मुझे स्पेशल वो बोला, मैंने क्यों नहीं पहना? अपने आप में हो जाता है ना। तो मुझे इतना मतलब अंदर से लगा, इतना लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मुझे ना रोना आ गया वहीं दरबार में। तो मतलब इस बात के लिए मुझे रोना आने लगा कि गुरुपा ने क्योंकि स्पेशल बोला कि मेरी बच्ची तू जब आएगी बड़े मंदिर तो तू ये इस कलर का और सेम मेरे पास है संगत जी, उन्होंने मुझे बोला, मैं वहाँ पहन के गई। नहीं गई संगत जी, सब कुछ करवा लिया, पर पहन के नहीं गई। इस बात का कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि तू यही पहन के आएगी। जैसे है ना, गुरुपा जैसे होता है ना कि जैसे मुझे अंदर से लग रहा था ना कि तुझे मुझे दुल्हन के जैसा सजाना, ऐसा करके एक वो वाली वाइब्स आई थी जब गुरुपा ने मुझे बात बोली संगत जी, ठीक है? तो मैं वहाँ गई, तो इस वजह से आ रहा था कि मैंने गुरुपा की बातों को कैसे टाल दिया। गुरुपा ने जब बोला संगत जी, तो ना गुरुपा ने अचानक से बोला कि हाँ, गुरुपा ने बोला, "तू चिंता मत कर, तूने पीले कलर का कपड़ा पहना है, तू देख।" संगत जी, फिर उन्होंने मुझे ना दरबार में और भी है ना, जैसे कि पिलर वगैरह है, बाकी बहुत सी चीज़ें जो हैं, वो गोल्डन कलर में है संगत जी, येलो येलो कलर येलो में ही है। उन्होंने मुझे बोला कि, "तू क्यों रो रही है? तू देख।" ये जो तू पीला पहनी है ना गोल्डन टाइप, मतलब
पीला पहनी है ना, तू देख हर जगह है ना, मैचिंग मैचिंग तो हो गया ना, तू चिंता क्यों करती, तेरा गोल्डन पीरियड वैसे भी स्टार्ट है, तो रो मत। संगत जी फिर मैंने जब देखा ना सब कुछ कि हाँ, फिर मुझे ना संगत जी बात सच है कि गुरपा जो हमें दिखाना चाहते हैं ना, वो हमें तभी हमें दिखता है। फिर जब मैंने देखा कि हाँ सब कुछ मतलब कि हाँ यहाँ पे तो दरबार के अंदर में तो बहुत सी चीज़ें तो येलो येलो कलर में है। फिर थोड़ा-सा मेरा वो शांत हो गया संगत जी। थोड़ा-सा मैं कूल हो गई, काम हो गई। अंदर से थोड़ा-सा मैंने बोला चलो कोई नहीं। लेकिन फिर भी एक अंदर में तो हो ही जाता है ना कि कृपा की मैंने अवहेलना कर दी, संगत जी। उसके बाद वो हुआ, उसके बाद संगत जी सेकंड डे में जाना था, तो उस दिन और सुबह से ही क्या था ना कि अ, ठीक है गाड़ी में बाकी लोग और भी कोई लोग आने वाले थे, तो पीछे बैठना और हर जगह पे घूमने-फिरने का प्रोग्राम हो गया संगत जी। तो उस दिन भी ऐसा हुआ कि उस दिन भी मैं वो वाली साड़ी नहीं पहन पाई क्योंकि उतने-उतने जगहों पे घूमना था और शायद मेरे गुरुपा ने भी मुझे पहनने नहीं दिया संगत जी क्योंकि उस दिन भी मेरा कष्ट काट रहे थे क्योंकि थोड़ा-सा अ, बाकी और भी लोग थे, तो पीछे मैं बड़ा मतलब ऐसा बैठी थी, तो एक हो रहा था कि अगर मैं साड़ी पहनती ना तो मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती क्योंकि थोड़ा-सा सँभालना पड़ता है। उस दिन भी मैं वही पिंक कलर की ड्रेस पहन के चली गई संगत जी। अब जब उस दिन भी गई मैं तो पा जितने सजावट थे वही ब्लू कलर में संगत जी। जब अंदर गई तो वहाँ अंदर में एक ग्रीन गुरपा का जो चोला था वो ग्रीन कलर का था। बाकी सब कुछ मतलब ब्लू में ही था। अब उस दिन जैसे ही मैं पहुँची, फिर उस दिन मुझे अब अपने आप पे इतना गुस्सा आने लगा कि देखो गुरपा तो आज भी मतलब है ना संगत जी और फिर मैं तब भी उस बात से मुझे लगा कि पता नहीं लगता मेरे गुरपा हाय मेरे गुरपा नाराज़ ना हो कि मैं कैसे गुरपा की 2 दिन मेरे पास था, मैं फर्स्ट डे नहीं गई तो मैं सेकंड डे भी तो पहन के जा सकती थी ना। लेकिन गुरपा संगत जी, गुरपा तो हमारे भी कम्फर्ट का बहुत ध्यान रखते हैं ना, तो इसलिए गुरपा ने सेकंड डे मुझे पहनने नहीं दिए। मैंने सोचा था कि मैं पहनूँगी, लेकिन ये वो करके बाकी सबकी बातें माननी पड़ती है ना, स्पेशली पति की बात। क्योंकि वो थोड़ा होता है ना कि बाहर में अगर आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो तो वो थोड़ा-सा चिल्लाने, चीखने लगेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है और बाकी सभी जगहों पे जाना है तो तब तक मैं तो पूरा ठीक है। फिर मैं यही बात मैं सोचते-सोचते संगत जी घर आई। मतलब घर पे पहुँच गई। तो मैं जब घर पहुँची संगत जी या शायद मैं नेक्स्ट डे ही जब मैं ट्रेन में थी, ऐसा ही कुछ संगत जी। तो उस दिन मेरे सामने गुरबा की एक फ़ोटो आई संगत जी, जिसमें कि और जब नेक्स्ट डे जब मम्मी-पापा के साथ में बैठी थी दरबार में, तो जिस साइड मैं बैठी हुई थी ना, तो जैसे कि मैं ये सोच रही हूँ तो वहाँ से ना गुरबा का एक कहते हैं इंक्लाइंड था वो अ, पूरा जैसे कि उसको क्या कहते हैं डायगोनल में था संगत जी, मतलब डायगोनली गुरबा बैठे होंगे ऐसा करके, वहाँ पे उनकी जो दर वो रखी हुई थी गद्दी गुरबा की वो डायगोनली दिख रही थी, वो डायगोनली में ऐसा करके संगत जी। तो फिर 8 तारीख को मेरे सामने एक गुरबा की फ़ोटो आती है, जिसमें कि गुरबा के दरबार की फ़ोटो थी संगत जी उसमें, जो शिव जी के बीच में शिव जी हैं और उनके अगर हम ऐसे करके शिव जी के पास से देखें तो बाएँ साइड में गुरबा की गद्दी है संगत जी और उस गद्दी में संगत जी गुरबा बैठे हैं, येलो चोले में संगत जी और गुरबा की उस येलो चोले का जो कलर येलो में भी बहुत सारे होते हैं ना वेरिएशंस होते हैं, लेकिन जो कृपा का येलो कलर का जो चोला कृपा ने डाला था, सेम टू सेम जैसा कृपा ने मुझे जो येलो कलर का जो सूट पहनवाया था समझिए, उन्होंने ही मुझे ब्लेस किया था, वो भी न्यू ही थी समझिए, तो सेम टू सेम मेरी सूट से मैचिंग करता हुआ। ठीक है? तो फिर जैसे कि ना गुरपा ने जैसे मैं सोच रही थी कि गुरपा मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं क्योंकि और भी लोग थे, मैं साइड में पूरा साइड में बैठी हुई थी। तो जैसे और गुरपा उस साइड ही देख रहे थे संगत जी, जिस साइड पे हम बैठे हुए थे। मैं, मेरे मम्मी-पापा, गुरपा का ध्यान जो था उधर ही था। तो कहीं न कहीं गुरपा ना मुझे बता रहे थे कि तुझे क्या लगता है कि अगर ये कलर का तू कपड़े नहीं पहन के आएगी तो मैं तुझे ब्लेस नहीं करूँगा, तू देख मैं ना उस दिन भी मतलब देख इसी रूप में मैं वहाँ पे बैठा था और इस रूप में मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। अब तुम्हारा टेंशन दूर हो गया ना देख तेरे सूट से तेरे कपड़े से मेरी मैचिंग मैचिंग हो गई ना और मैं तुझे देख रहा था। ये बात मैं सोच रही थी पता नहीं गुरपा मुझे संगत जी देख रहे थे कि नहीं देखे कि नहीं, हाँ, पता नहीं उनकी नज़र पड़ी कि नहीं पड़ी ऐसा करके देखते तो गुरपा हम सबको है संगत जी, लेकिन थोड़े हम लालची इंसान होते हैं ना,
संगत जी। तो गुरुपा ने ये चीज़ मेरे सामने, वो गुरुपा की वो स्वरूप आई संगत जी, जिसमें उस स्वरूप में जो गुरुपा पहने हुए थे, उन्होंने मुझे हल्का कर दिया। थोड़ा-सा मतलब मैं हल्की हो गई, मेरा मन थोड़ा शांत हो गया कि कृपा हमारे मन में जो द्वंद चल रहा है ना, हम उस चीज़ से बहुत परेशान हो गए समझ जी। हालाँकि होना नहीं था, लेकिन वो चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ी हमें हो जाती है ना, तो फिर कृपा ने मेरा मन को शांत कर दिया। जैसे एकदम बता दिया कि देख, मैं भी तेरे, है ना, मैं मैचिंग-मैचिंग कपड़े में हूँ ना, रो मत। मैं तेरे सामने, जैसे तू बैठी थी ना मेरे सामने, जस्ट तू मेरी आँखों के नज़रों के सामने थी, तू दिख रही थी मुझे। ऐसा मतलब उन्होंने मुझे जैसे कि एकदम क्लियर वो मुझे बात बताई। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप का, अनंतम शुक्राना। संग जी, अ, और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी संग जी। हम सोचते हैं ना कि हमने सरेंडर कर दिया गुरुपा को, समर्पण कर दिया है। मैं अपने आप की बात बता रही हूँ। पर कल कल रात की बात है, परसों कहीं न कहीं गुरुपा का ही वो आदेश था संग जी, उन्होंने कुछ आदेश दिया, ये कर ले, ये करके दिखा, चल ये कर लो। संग जी, नहीं किया मैंने वो काम, नहीं किया। और उस टाइम तो नहीं किया मैंने, हँसी-मज़ाक में वो बात खत्म हो गई समझ जी। उसके बाद रात से, उसके बा रात नहीं, सुबह तो 1 थे, तो उसके बाद से मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि ये तो गुरुपा की आदेश थी ना, गुरुपा भी तो टेस्ट ले रहे होंगे ना, कि हम कितना समर्पित हैं गुरुपा के। समझ जी, उसके बाद से ना मुझे मतलब इतना ज़्यादा लग रहा है, ये चीज़ समझ में आ गया कि समर्पण तो है ही नहीं। अगर गुरुपा का आदेश था कि ये कर लो, मुझे गुरुपा के भरोसे वो चीज़ करना चाहिए था ना, फिर भी नहीं किया। हम हर बात को हँसी-मज़ाक में उड़ा देते हैं। गुरुपा के जब आदेश को ना हम हँसी-मज़ाक में उड़ा देते हैं कि अरे गुरुपा ऐसे ही बोलते होंगे। लेकिन क्या सच में हम उतना समर्पण है हमारा कि गुरुपा की हर बात को हम मान ही लें? ये बात पे ना समझिए, मुझे एक बात याद है कि जब गुरुपा ने मुझे एज़ अ संगत न्यू-न्यू जोड़ा था अपने आप से, मैं जब सत्संग सुनने लगी थी, तो उस टाइम पे मेरे पास आया कि तू अपनी माँ से 40 दिन बात मत कर, 40 दिन तू अपनी माँ से बात नहीं करेगी। तो संगत जी, मैंने पहली बार देखा तो उसमें ऐसा करके था, तो फिर मैंने अपने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा-ऐसा आ रहा है, फिर लेकिन अ, ऐसा हुआ कि मैं वो चीज़ें, तब भी मैं वो काम नहीं कर पाई समझ, तब भी मैंने वो चीज़ नहीं की थी। लेकिन मेरे अंदर बड़ा वो था कि कर लेती, पर मम्मी को जो भी था तो लगा कि बात करना ज़रूरी। लेकिन अब समझ में आता है संगत जी कि अगर मैं उस समय में ये बात मान ली होती ना, तो शायद मेरी माँ के भी सारे कष्ट खत्म हो जाते, मेरे भी कष्ट खत्म हो जाते। संगत जी, क्योंकि ना बात करते हैं ना तो सामने से लोग एक-दूसरे को शेयर करता है कि अच्छा उसने ऐसा किया, भले ही हम सुन भी रहे हैं, पता नहीं कष्ट कट जाते संगत जी। 40 दिन से बात ना करने से हमारे हमेशा के लिए हम कष्ट मुक्त हो जाते। लेकिन वो चीज़ें भी मैंने नहीं की, और परसों की भी बात, वो भी मैंने नहीं किया। अ, इसलिए मेरे गुरुपा, आपसे एक अरदास है मेरे गुरुपा, समर्पण करना सिखाइए मेरे गुरुपा। ये आप ही करवा सकते हैं मेरे गुरुपा। वरना हमें किस किस बात को मानना है, किस बात को नहीं मानना, हम अपने ही मानने से चल रहे हैं मेरे गुरुपा। फिर कैसे सरेंडर, फिर कैसे हम आपकी मुट्ठी भर संगत बनेंगे? हमें लगता है, मुझे भी लगता है कि मैं तो गुरुपा की मुट्ठी भर संगत में ही होंगी शायद। पता नहीं, गुरुपा ने ऐसे डायरेक्ट बोला नहीं अभी। हाँ, बस बोला कि तू मेरी चाँदी है। और भी बहुत चीज़ें हैं, हाँ, इतना तो है कि गुरुपा बहुत प्यार करते हैं, इतना पता है बहुत। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अगर कोई करता है तो वो गुरुपा करते हैं समझिए। लेकिन उनकी मुट्ठी भर संगत में पता नहीं बनी हो कि नहीं बनी हो, पता नहीं। वो जिस दिन गुरुपा कहेंगे उसी दिन समझ में आएगा कि हाँ, मैं हूँ, संगत जी। तो फिर वही मैं सोचती हूँ कि फिर मैं कैसे बन गई? कैसे बन जाऊँगी ऐसी? इतना आसान है क्या गुरुपा की मुट्ठी भर संगत बनना? आसान नहीं है। माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, वो बात मेरे इतने मतलब ज़हन में तब जा कर के कहीं न कहीं एक गुरुपा ने मेरे अंदर डाला, अब समझ में आया कि कैसे पहले जब संगत जी उस टाइम पे जब गुरुपा थे फिज़िकल फॉर्म में, और गुरुपा किसी को कुछ भी बोल देते थे ना, तो जो हम सत्संग में सुनते संगत जी, कुछ भी बोल दिया उन्होंने, सामने से बस कर दिया, कुछ भी नहीं पूछा। क्या होगा? क्यों करूँ? नहीं करूँ? कैसे होगा? आगे मेरा क्या होगा? कुछ भी नहीं पूछा। गुरुपा ने कह दिया तो कह दिता, जय गुरु जी, बस कर दिया।
पर मैं अपनी बात बता रही हूँ संगत जी, छोटी सी बात भी नहीं मान पाए गुरुपा की, फिर हम क्या ही बड़ी-बड़ी बातें मानेंगे गुरुपा की। तो ये है, बहुत सी गलतियाँ कर रहे हैं, आज भी करती हूँ। गुरुपा हैं, आप ही हमें समर्पण सिखाइए मेरे गुरुपा, आप ही हमें सुधारिए मेरे गुरुपा। मुट्ठी भर संगत में बनने के लिए मेरे गुरुपा सच में बहुत से परीक्षाओं से पास करना पड़ता है मेरे गुरुपा। माफ कर दीजिए मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सर्वदा वाला मेरे गुरुपा। समर्पण सिखा दीजिए मेरे गुरुपा, समर्पण आप ही करवाइए मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु गुरुपा, जी। अनंतम मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। अपना सुबह का सत्संग 8:27 पर स्वामी एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर श्री गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, शत शत प्रणाम करते हुए शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा स्वीकार करना। गुरुपा आपकी कृपा से ही हम ये 2 बोल आपके चरणों में अर्पित कर पाते हैं गुरु जी। ये टूटी फूटी वाणी से इसे स्वीकार करना, मेरी हाजिरी स्वीकार करना। महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज वीरवार है संगत जी, मेरे गुरुपा का वार है, बृहस्पतिवार है। गुरुपा आपके प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स के लिए जो आप रोज हमारी झोली में डालते हैं और हर तरीके से हमारे ऊपर किए हुए काला जादू, काली विद्याएं, काला मंत्र जो भी लोग करते हैं, उल्टे पुल्टे चीजें, वो आप तोड़ रहे हैं गुरु जी। उसको तोड़ देने के लिए और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा। आपने कहा है कि जादू टूटेगा, जो देख नहीं पा रहा था आज वो सब दिखेगा। गुरु की कृपा का कमाल होगा। सत्संग में बताया उपाय भी गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से हर काला जादू टूटेगा। और गुरु का साथ साथ आंखों की रोशनी बचा के लिए भी कह रहे हैं। गुरु जी आपने ही सब कुछ ठीक करना है। गुरु का आंखों में से पानी अभी बहुत आता है, सुबह सुबह राइट वाली आई में से काफी पानी निकलता रहता है गुरु जी। तो आपका इशारा समझ कैसे समझूं कि दवाई से ठीक हो जाएगा या मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अभी तक मेरा गुजारा हो रहा है गुरु जी। मैं दवाई डालती हूँ जल प्रसाद में मिला के और उसके बाद मैं आंखों को धोती हूँ त्रिफला वाले पानी से। गुरु जी ये सब करवाते रहना, ये नियम ना छूटे और इसी से ही मुझे ठीक करो मेरे गुरुपा। आपकी कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा गुरु जी। और आपकी कृपा पूरी बरस रही है। आप हमारे दुख को, दर्द को, तकलीफों को, सबको देख रहे हो, समझ रहे हो गुरु जी। और सारे इलाज आप ही बता रहे हो गुरुपा। सब कुछ ठीक कर दोगे, मुझे पूरा पूरा आपके चरणों पर भरोसा है गुरु जी। आप हमारे वैद हैं, गुरु जी हैं, सखा हैं, मित्र हैं, दाता हैं, दयालु हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर, सबकी रक्षा करने वाले प्रभु हैं। सुबह सुबह वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देने आप मुझे आके बहुत ज्यादा सुख पहुंचा रहे हो गुरु जी। बड़ा सुख मिलता है। इस टाइम बालकनी में दूसरे 2 कबूतर ग्रे कलर के और एक मेरा प्यारा वाइट कबूतर बैठा हुआ है, दाना चुग रहे हैं गुरु जी। आपकी कृपा से मैं सुबह ने दाना डाल दिया है
और आपने कहा है ये तेरी रक्षा के लिए ही है, इन्हें ज़रूर दाना डाल दिया कर, पानी डाल दिया कर। जी गुरुपा, हम और बाकी जीव-जंतुओं की तो उतनी नहीं कर पाते हैं, डॉग्स की कर देते हैं गुरुजी। आपका बेटा, आपका नाती डॉग्स को बहुत प्यार करता है, वो उनको डाल के आता है, बाहर के डॉग्स को भी। हर तरह से आप उसे इस काम में, इस सेवा में जो आपने लगाया हुआ है गुरुपा, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है गुरुजी। और भी हमें हमारे अंदर गुरुपा जो शक्ति आपने भरी है, जीवन दान दिया है, उसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुपा। और हमें जो इतना अच्छा घर, इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा मंदिर, इतना सब कुछ दिया है गुरुजी, उसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझे और हिम्मत दो ताकि मैं सुबह उठ के अमृत वेला सत्संग, आज भी 6:19 थे शायद, मेरी नींद खुली थी और मैं दोबारा सो गई गुरुजी। आप मेरी हिम्मत बढ़ाओ और मुझे सत्संग करने के लिए बिठा दिया करो। मैं अपना अमृत वेला सत्संग सँभालूँ गुरुजी। जो सब आपकी कृपा से होता है, जब आपकी मेहर होती है, आपकी आज्ञा होती है, आपकी दी हुई शक्ति होती है गुरुजी, सब काम फिर हो जाते हैं। सारे कामों के लिए आपकी कृपा चाहिए, मेरे गुरु की कृपा का कमाल चाहिए, और सब कमाल दिख रहा होता है गुरुपा। आप बहुत कमाल करते हो, हमें बहुत प्यार बख्शते हो, हमें रोज़ अच्छा-अच्छा भोग बनाने के लिए कहते हो, खाना अच्छा देते हो गुरुजी। वो जो भोग बन जाता है रसोई में, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा। माँ अन्नपूर्णा को आपने हमारी रसोई में दे दिया हुआ है, सँभाल दी है रसोई गुरुजी। साक्षात माँ अन्नपूर्णा हमारे घर में रहे और हमारा भोजन लंगर बनता रहे गुरुजी, और सारा जल जल प्रसाद बनता रहे गुरुपा। जो आपने कहा हुआ है कि जल रख दिया कर और सारा वो प्रसाद बन जाया करेगा, और उसी से ही मेडिसिन्स खाया करो, उसी से ही नहाया करो। आधा पानी मिला के नहाने के जल में। तो जय गुरु जी, ऐसा ही कर रही हूँ गुरुपा। आपकी कृपा से आपके वचनों पे चलें गुरु जी। आपके प्यारे-प्यारे वचन सारे मैं दोबारा सुनूँगी गुरुपा, जो कि पूरे याद नहीं रहते हैं गुरुजी। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, हमें मार्गदर्शन देते रहिए गुरुपा, ताकि हम बताए हुए आपके सारे वचनों पर चल पाएँ। सारे नहीं तो 1-2 वचनों पे चल पाएँ, जितना भी आपकी कृपा होगी उतने पे चल पाएँगे गुरुजी। सब आप करवाएँगे, सब आपने करवाना है। सब कुछ आप देते हो, शक्ति देते हो, भक्ति भी देते हो गुरुपा। इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों के मन में, दोनों के मन में भक्ति जगाओ गुरुपा। उनका बुद्धि, उनका मन चेंज करो गुरुजी। बहुत अच्छे बच्चे बन के आपके मार्गदर्शन पर चल के आपकी कृपा को महसूस करें, और आपके चरणों के का प्यार उनको मिले गुरुपा। यही अरदास करती हूँ रोज़-रोज़। जब सारा परिवार आपको आपके लिए खड़ा हो जाए, पूजे आपको, टाइम नहीं चाहते आप गुरुजी किसी से भी कि कोई टाइम लगाए मेरे पास आके बैठे या कुछ करे, लेकिन मन में बस आप गुरु भक्ति भर दो। मन में बहुत ज़्यादा गुरु की भक्ति उनकी हो जाए, जीवन सफल हो जाए गुरुजी। आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग में बताया गया उपाय मैं सुनूँगी गुरुजी, ज़रूर सुन के देखूँगी क्या है। आपने कहा है उसी से ही हर काला जादू टूटेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु।
एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। विपिन एंड सोमिया जी को जय गुरु जी और बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना इनका भी, हमें अपने साथ गुरु जी के साथ जोड़ने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु ओम जी, नमः जय। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। मेरे पूरे प्यारे साथ संगत जी को जय गुरु जी, राम राम। विपिन भैया के प्लेटफॉर्म पे अभी सुबह के 8:54 पे आज 13 नवंबर के दिन सुबह की हाजिरी लेके बाबा जी हाजिर हूँ आपकी बेटी आसाम से। बाबा मेरे इस पुष्प भरे हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा पिता परमेश्वर। और गुरु महाराज, आप जो भी दिए उसका शुक्राना बाबा। एक नया दिन दिखलाते हो, सुबह दिखलाते हो प्यारा सा, उसका कोट एनकोट शुक्राना गुरु महाराज। उगता हुआ सूरज, चिड़ियों की चहचहाहट, तितलियाँ, फूल, पेड़ बाबा, इतने सुंदर ब्रह्मांड को मेरा कोट एनकोट प्रणाम है गुरु महाराज जी। और बाबा आप हमारे जीवन में आए उसका कोट एनकोट शुक्राना। इतना प्यारा संगत परिवार दिया, विपिन अंकल जी का प्लेटफॉर्म मिला है। और बाबा सारे संगत परिवार के जो हमारे सत्संग आप सुनने की दाद बख्शे हैं गुरु महाराज, उसका लख लख बारी का शुक्राना है बाबा। हमारे सारे साथ संगत जी में ही आप बैठे हो, सबके मन के अंदर आप ही विराजमान हो, आप ही बुलवाते हो बाबा। वहीं से हमें पता चलता है कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा कहते हैं ना कि मैं सभी संगत परिवार संगत के अंदर ही मैं बैठा हूँ। तो बाबा हमारे आत्मा में ही आप विराजमान हो बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। पापा ने मुझे अभी सुबह एक सत्संग सुनवाया जिसमें शिखा आंटी जी का था। शिखा आंटी जी से पता चला कि मैं पिछले 10 दिनों से परेशान थी इस बिल्ली वाले उस इंसिडेंट से, सस्पेंस में थी कि ये रूम में 1 हफ्ते तक बिल्ली का कैद होना। उसके बाद उससे पहले भी बच्चों पे कष्ट आया था तो बिल्ली ही आती थी। तो उन्होंने बतलाया कि जब हमारे राहु का ग्रह अगर हमारे तंग करता है हमें, तो राहु खराब होने की वजह से तो बिल्ली रूप में महादेव आके हमारे कष्टों को काटते हैं। तो पिता परमेश्वर ये सूची डालने के लिए, बतलाने के लिए आपका लख लख बारी का शुक्राना। सात बच्चों पे, हम पे बहुत बड़ा सत कष्ट था जो कि आप पिछले 6 महीने से इस रूप में कष्ट काट रहे हैं गुरु महाराज। और बिल्ली आती ही रहती है। आज सुबह भी एक बिल्ली का दर्शन हुआ था। ऐसे तो मेरे आंगन में बिल्ली का आना जाना लगा रहता है। बाबा हमारे कर्म ही इतने भारी हैं, इतने माड़े हैं कि बाबा आपको कटवाते कटवाते बाबा बहुत टाइम लगता है। बाबा हम कितने आपके बाबा बच्चे ऐसे हैं जिसके जो अपने कर्म इतने बाबा गंदे करके बैठे हैं, और हमारे बाबा उस कर्म को रोज़ धुलते रहते हैं बाबा। और हमसे भी रोज़ रोज़ फिर से नए नए बुरे कर्म बनते होंगे बाबा। अब हमसे बुरे कर्म मत बनवाओ गुरु महाराज। जो भी करे हम अच्छा करे, आप हम में बस जाओ, समा जाओ। और गुरु महाराज आप हो तो हम हैं बाबा। आप ही एक सहारा हो हमारा बाबा, आप ही में सब कुछ है। बाबा ने कहा बच्चों की लंबी उम्र के लिए वरदान देने आया हूँ, तेरे घर आया हूँ खुशियाँ लेके। तेरे बच्चे की अब लंबी उम्र हो जाएगी। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, आपके दोनों नातिनों की तरफ से बाबा सुबह की हाजिरी में शुक्राने को स्वीकार कीजिएगा। आपकी छोटी वाली वृद्धि का हेल्थ बाबा अप एंड डाउन हो रहा है, कभी ज़्यादा ही हो जाता है, कभी कम होता है, यही सब चल रहा है बाबा। बच्चे हैं, वेदर भी चेंज हो रहा है, बस आप सहाय हो बाबा। हमें इतना पता है कि पिता परमेश्वर का हाथ है बच्चों के सर पे, तो कुछ होने नहीं देंगे। छोटी मोटी बीमारियां तो आती जाती रहेगी गुरु महाराज, आप ऐसे ही अंग संग बने रहना। आप बच्चों के साथ साथ रहना बाबा। आप इनके नानू हो पिता परमेश्वर। आपने कहा तेरे हिस्से का दर्द गुरुजी ने ले लिया है, अब मुस्कुराने का समय है बेटा। तेरे बच्चे पर बरसी गुरु कृपा, अब हर दिशा में सफलता ही सफलता मिलेगी। तेरे बच्चे भी तरक्की करेंगे। तेरा 90% कष्ट तो मैंने ही ले लिया, अब जो 10% बाकी है उस पर तू क्यों परेशान हो रही है। ये भी ऐसे निकल जाएगा कि पता नहीं चलेगा। बेटा तेरी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियाँ और तरक्की लिख रहा हूँ। तेरे सारे दुख मेरे तेरी खत्म हो चुकी है, सांसें फिर से ब्लेस कर दी गई है। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा आप हमें हर पल हर श्वास श्वास से, आप ही का एक एक श्वास एक एक कण हमारा आपका है पिता परमेश्वर हमारा। बाबा आपने जो बात बच्चों का जीवन दान बख्शा है, इसका कोट अनकोट शुक्राना गुरु महाराज। बाबा आप हमारे आंचल को ऐसे ही भरे रखना बाबा। हमारे
आपने जो 2 फूल दिए हैं घर में गुरु महाराज की 2 नातिन, बाबा इनको ऐसे ही अग्रसर करना, इनको सही सद्बुद्धि देना पिता परमेश्वर, कोई भी बुरी नज़र, काला साया बच्चों के आसपास में ना मंडराए गुरु महाराज। गुड हेल्थ और वेल्थ बाबा इन सब से परिपूर्ण करना गुरु महाराज, जो दुख हमने देखे वो बच्चे कभी ना देखे गुरु महाराज। आप आ गए हो ना पिता परमेश्वर, तो अब तो मुझे मैंने आप अपनी हाथ बच्चों के हाथ आपके डोर में थाम के रखा है आपने, इतना तो मुझे विश्वास है बाबा। मैंने जो कष्ट सहे वो मेरे बच्चे कभी ना सहे पिता परमेश्वर, यही आशा है। बाबा ने कहा जो तुझे चाहिए उससे भी ज़्यादा हम तुझे देंगे, तेरी सफलता का इंतज़ार हमें भी है, तेरी जितनी भी बेइज्जती हुई है वो हमें याद है, सबका हिसाब होगा, बस तू घबराना मत और धैर्य रखना, समय पर सब देंगे हम तुझे। हमारी योजना तुझे कभी समझ नहीं आ रही है, लेकिन तू बाद में कहेगी कि गुरुजी ने उम्मीद से ज़्यादा दिया। बाबा ने कल एक मैसेज भी दिखलाया था जिसमें बाबा ने कहा था कि अब तुझे नया ज़मीन, नया मकान तेरे हिस्से में बहुत सारे दौलत में अब लिख दूंगा। तू बहुत तड़पी है, बहुत तरसी है, लोगों ने तुझे बहुत नीचा दिखाया, बहुत जिल्लतें सही है। पिता परमेश्वर मेरे ही कर्म माड़े हैं बाबा, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाबा जो सुख भोगने का कहते हैं ना कि मेरे कर्म में ही नहीं था शायद, घर का सुख, धन का सुख, पिता परमेश्वर सब कुछ होते हुए मैं बाबा मुझे आप मिल गए, आपसे बड़ा धन और क्या ही हो सकता है बाबा। मेरे लाइफ में मैं कहीं भी रहूँ बाबा, बस खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर दो बाबा मेरे लाइफ में बाबा। दुख का वो पल कोई भी ऐसा क्षण ना हो, बच्चों पे कोई भी ऐसा कष्ट ना आए पिता परमेश्वर। हस्बैंड अंकल जी के अंग संग रहना, उनकी बुद्धि सही रखना बाबा, और ये छोटा सा परिवार को ऐसे ही स्वर्ग जैसा बनाना। पापा ने कहा तुम पर गुरु की कृपा हुई है, तुझे अब सब मिलने वाला है, जिसको पाने के लिए तू इतनी मेहनत करती है ना। जल्द ही तुझे बड़े मंदिर भी बुलाऊंगा, वहां पर तुझे मैं दर्शन भी दूंगा, दर्शन होने के बाद देखना तेरी अच्छा समय चालू हो जाएगा। शुक्राना बाबा। बाबा आप भी बुलाने वाले हो बाबा, आने का बहुत मन है पिता परमेश्वर। जब आपकी आज्ञा होगी, जब आप बुलाना चाहोगे तभी हम आ पाएंगे पिता परमेश्वर। आपकी आज्ञा के बिना तो बाबा कुछ हो ही नहीं सकता गुरु महाराज। बस हम हमारे पूरे परिवार की तरफ से यही अरदास है कि बाबा आप अपने अ, चरण स्थल में हमें बुला लो पिता परमेश्वर, हम भी आए बाबा, आपके वहाँ की मिट्टी का धूल बाबा हम अपने माथे पे लगाए बाबा, और यही कामना करते हैं। पापा ने कहा 21 दिनों में तेरे पति को ऐसी सफलता मिलेगी जो तूने सोची भी नहीं होगी, बस शुक्राना करते जा। शुक्राना शुक्राना बाबा, ये शुक्राना करवाने वाले भी आप ही हो पिता परमेश्वर, हमारे बस का कुछ नहीं है। आपने बोला अब तेरी भाग्य किसी कर्म से नहीं सिर्फ मेरी कृपा से चलेगा, चिंता करना छड़ दे, कष्ट और विपत्तियां सब का आज दी एंड हो जाएगा। शुक्राना करना शुरू कर दे, बस कुछ दिन और तेरे दिन बदलने वाले हैं। नया महीना, नया साल शुरू होते ही तेरे सारे रुके काम बनने लग जाएंगे, कल्याण कितना। शुक्राना शुक्राना बाबा जी, आपका कोटन कोट का शुक्राना है बाबा। आपने बोला बेटी आज का दिन तेरे लिए सौभाग्य लेकर आया है, मैं तुझे एक नई जमीन और घर की बरकत देने आया हूँ। समय आ चुका है कि तेरे नाम की संपत्ति हो जाए, तेरा जीवन सुरक्षित बने। शुक्राना करना मत भूलना, क्योंकि यही तेरी खजाना खोलने की कुंजी है। सत्संग की तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे नए मकान की चाबी देने। शुक्राना शुक्राना बाबा, आप ही का शुक्राना है बाबा। बाबा आपके दामाद अंकल जी कल फिर से जहाँ हमारा मकान बनना है वहाँ गए थे पिता परमेश्वर जी। आपकी जब आज्ञा होगी, जब आपकी सूची होगी, जब आपको वहाँ पे घर तैयार करना होगा तभी हो पाएगा बाबा। आपने ही रोक रखा है, आपकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता बाबा। जब आप काम करवाना चाहोगे तभी स्टार्ट होगा बाबा वहाँ का काम। आप ही हाथ पकड़वा के बुद्धि दे के बाबा सारा काम करवाना, आपका घर है। आपने कहा तुम्हें आज से 7 दिन तक के लिए एक संकल्प लेना है, मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा, और दिन में कई बार खुद से बोलना है मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, इससे आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। यकीन नहीं है तो गुरुजी की बात पर मान के देखो। शुक्राना बाबा, ये बात सही है, हमारे बाबा हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हमारे सर पे महाशिव का हाथ है, हम बाबा के प्यारे बच्चे हैं बाबा, हम आपके शुद्ध आत्मा हैं बाबा। आप आपकी छत्र छाया में हैं हम आप हमारे अंग संग हो पिता परमेश्वर। हम आपके नादान बच्चे हैं बाबा, हमसे न जाने कितनी भूल गलतियां होती हैं, सबको क्षमा करते हुए बाबा आप हमें बख्श रहे हो बख्शनहार। आपने कहा कि काला जादू टूटेगा, जो देख नहीं पा रहा था आज सब स्पष्ट दिखेगा। आंखों की रोशनी बचा ले, गुरु कृपा का कमाल, बस मंत्र जाप करते रहना। शुक्राना शुक्राना बाबा, कोटन कोट शुक्राना गुरु महाराज। आप हमें इतना ब्लेस करते हो बाबा, विपिन अंकल जी के जरिए हमें बार बार आप हमें बतलाते हो कि तुम्हारे ये वाले कष्ट आने रहते हैं, उससे पहले बाबा आप हमें
उस कष्ट से आप निकाल देते हो गुरु महाराज। आपने जो मेरे अंदर शरीर के अंदर जो कमजोरी थी उसमें भी आपने कहा था कि विटामिन की टेबलेट्स ले तो तेरी सब कुछ शरीर की जो अकड़न पैरों का ऐठन सब खत्म हो जाएगा। बाबा जी मैंने विटामिन के कैप्सूल्स बाबा आपसे ब्लेस करवा के ले रही हूँ गुरु महाराज। अभी हेल्थ में बहुत सुधार है। आपने कहा बीमारी बढ़ने से पहले मेरा हुक्म मान लेना, तेरे घर की विपत्ति गुरुजी संभाल लेंगे। बेटा यह सत्संग सुन लेना, तेरा बड़ा कष्ट कटने वाला है। शुक्राना बाबा, कोटन कोट शुक्राना बाबा। ये सत्संग देने वाले भी आप, करवाने वाले भी आप, सुनवाने वाले भी आप ही हो बाबा। बाबा आपके लिए 2 लाइन गाना चाहूँगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना बाबा। मेरे बदल गए हालात गुरुजी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरुजी शुक्र करा। मेरी सुन ली तू अरदास गुरुजी शुक्र करा। सरताजों के सरताज गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। कट गई अंधेरी रात गुरुजी शुक्र करा, हुई अमृत की बरसात गुरुजी शुक्र करा। प्यारा दिया परिवार गुरुजी शुक्र करा, मेरा जीत लिया विश्वास गुरुजी शुक्र करा। शुक्राना बाबा, कोटन कोट शुक्राना। हर पल हर वेले हर श्वास वास्ते बाबा जी आप ही का शुक्राना है गुरु महाराज। आप जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका शुक्राना, जो दे रहे हैं बाबा जी उसका लख लख बारी का शुक्राना है बाबा। हमारे अंग संग बने रहना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाबा मेरे इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार करना बाबा जी। मेरे बोलने में बाबा जी कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ भी कर दीजिएगा। मैं आपकी भोली बच्ची हूँ पापा, मेरे से न जाने कितनी गलतियाँ होती रहती हैं बाबा। प्लीज़ उसे क्षमा करते हुए बाबा अपने इस बच्चों को बाबा बख्शो, बख्शनहार अपनी छत्र छाया में रखो, हे कृपा निधान। इसी के साथ बाबा आज्ञा चाहूँगी, आपके दिव्य महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। जल प्रसाद का महत्व तो मैंने बहुत सत्संग में सुना था, लेकिन आज तक मुझे अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन कल मुझे वो हुआ, मेरी बेटी को हुआ रादर। मेरे पड़ोसी बहुत तकलीफ़ देते हैं, लेकिन कल शाम को जब मैं बाहर गई थी तो उन्होंने कुछ किया था तो मेरी बेटी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इसने मुझे बताया तो मैंने उसे जल प्रसाद पीने के लिए बोला, तो वो पीते ही उसको बहुत अच्छा लगा। उसने घर आकर मुझे बताया भी। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज का भी एक सत्संग है। सुबह ही मैंने जब काम पे गई थी तो मुझे बस इच्छा हुई थी कि आज गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दिख जाए, लेकिन मैंने उनको बोला भी था कि मैंने कहीं सुना था कि उनको बटरफ्लाई के रूप में आने के लिए तकलीफ़ होती है, तो मैंने उनको ना बोल दिया था कि आप नहीं आए तो भी चल जाएगा, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ़ों से, मौत के मुंह से निकाला है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बच्चे के लिए भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि उसके ऊपर संकट है, उन्होंने उसको बहुत सारे संकटों से बचा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।